बिहार की सियासत में फिर मचा है दही चूरा का संग्राम। पटना में नितिन नवीन को भोज, कुशवाहा के विधायक पहुंच गए बीजेपी के दरवाजे पर। आखिर क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में, आज हम आपको बताएंगे वो अंदर की बातें जो सिर्फ खबर नहीं है, सियासी संकेत भी दे रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमरा बिहार और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या सिंह। तो चलिए आज बात करते हैं बीजेपी के सियासी भोज और रालोमो में हुई नई राजनीतिक हलचल की, जो आने वाले दिनों में बड़ा असर डाल सकती है। नितिन नवीन का सियासी भोज, इशारों में बहुत कुछ कहा गया। शुक्रवार को पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दो बड़े दही चूरा भोज आयोजित किए। पहला भोज आयोजित हुआ पटना न्यू क्लब में, जहां पहुंच गए दो खास मेहमान, रालोमो यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाराज विधायक रामेश्वर महतो और आलोक सिंह। अब आप सोचिए, जब किसी दूसरे दल के विधायक बीजेपी नेता के भोज में पहुंचे तो सियासी गलियारों में चर्चा तो होनी ही है। यही नहीं, इसी दिन नितिन नवीन ने अपने मंत्री आवास पर भी भोज का आयोजन किया है। इस भोज में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को भी न्योता दिया था। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री बेतिया की सभा खत्म करने के बाद सीधे नितिन नवीन के भोज में पहुंचे। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये महज एक सामाजिक आयोजन था या इसके पीछे छिपी आने वाली चुनावों की रणनीतियां? उधर दूसरी ओर रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये दिन खास रहा, लेकिन एक अलग कारण से। पटना स्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश कैंप कार्यालय में हुआ मिलन समारोह, जहां जेडीयू नेता डॉक्टर चंदन यादव सैकड़ों समर्थकों के साथ रालोमो में शामिल हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और कहा, हमरा संगठन जनहित की राजनीति के लिए समर्पित है। डॉक्टर चंदन यादव ने कहा है कि वे कुशवाहा की विचारधारा और उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं और पूरी निष्ठा से संगठन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि अब रालोमो के कुछ विधायक बीजेपी के कार्यक्रमों में नजर आने लगे हैं और जेडीयू से नए चेहरे रालोमो से शामिल होने लगे हैं। तो इसका मतलब है कि बिहार की राजनीति नए गठजोड़ों के दौर में प्रवेश कर रही है। क्या बदलने वाला है सत्ता का समीकरण? बीजेपी की नजर कुशवाहा समुदाय और छोटे दलों के समर्थन पर है, जबकि कुशवाहा अपने संगठन को मजबूत बनाकर आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति को भारी बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार इन गतिविधियों पर नजर तो रखे हैं, लेकिन फिलहाल वे संयम से काम ले रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में सियासी भोज अक्सर भविष्य को गठबंधन के संकेत देते हैं। तो दोस्तों, बिहार की इस सियासी थाली में दही और चूरा के संग अब पॉलिटिक्स का नया तड़का लग चुका है। नितिन नवीन हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या नीतीश कुमार, सब अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कौन बनता है सियासत की सबसे स्वादिष्ट थाली और किसके हिस्से आती है सत्ता की मलाई। अगर आपको बिहार की राजनीति की ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि नितिन नवीन का ये भोज सियासी संकेत था या फिर सामाजिक रस्म? क्योंकि यहाँ मिलती है बिहार से जुड़ी सबसे सटीक जमीनी खबरें।